जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खुलती है तो हो जाइए सावधान, ईश्वर आपको खास संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। नींद हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। अच्छी नींद हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। हमारे वेद पुराणों में और आर्ष मुनियों और संतों द्वारा भी बताया जाता है कि रात्रि के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, जिसके पीछे बहुत बड़ा तर्क छिपा हुआ, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली के चलते ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना यह संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो यह आज के दौर में सोशल मीडिया जैसी चीजें हमें सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है और फिर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर से दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साइंस भी ये कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती हैं, यानी कि नींद हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। दोस्तों, नींद पूरी ना होने की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक ही विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह घटित नहीं होती। हर एक घटना के पीछे एक वजह जरूर होती है। यहां तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको नजरअंदाज करना या फिर हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये समझ लीजिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक जरूर पूरा देखिए और जान लीजिए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में नींद नहीं आती है तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही हो, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में हैं। दोस्तों, सुकून भरी नींद और तनाव की बहुत गहरी दुश्मनी है। जब आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आती है। यदि आप तनाव की स्थिति में गुजर रहे हैं या आपको टेंशन रहती है तो इससे बचने का, तनाव को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप रोज ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे आपका चित्त एकाग्र रहेगा, आप तनाव से मुक्ति पा सकोगे। यदि आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, आप सोने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको चिंता की वजह से नींद न आ रही हो तो आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे ना केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। दोस्तों, ऐसे ही आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप खुद को भरोसा दिलाएं कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। पॉजिटिव सोच से उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। इसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात्रि में 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वह सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस समय आप अचानक से जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई हेल्थ से संबंधी परेशानी जरूर है। यह आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ आपने अपने दिल में, अपने मन में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और गुस्सा, नाराजगी आपके मन में है,
तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में थोड़ा ठंडा पानी पिएं, ध्यान करें, ईश्वर के नाम का स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं तो वह सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपकी नींद रोज अक्सर 3 बजे से 5 बजे के बीच एक निश्चित समय पर अचानक खुलती है, तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्तियां चाहती हैं कि आप उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए आपके अंदर समाने के लिए बेताब है, या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। यह अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती है, आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। वह हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती हैं, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें, जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं, प्रभु हनुमान जी को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है, तो यह दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं, दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर हैं। कोई चीज आपको भाव प्रणवता से रोक रही है। आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह के समय सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा, जप तप नित्य कर्म पूरे कर ले। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे को खोल दें, ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर लें, ताकि मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। दोस्तों, हथेली के अग्रभाग में मां लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में मां सरस्वती निवास करती है, और पूरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको धन की देवी माता लक्ष्मी देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है और उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आप सभी का धन्यवाद।